गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान का शिक्षण शास्त्र सब्जेक्ट में जानेंगे इकाई योजना, यूनिट प्लान। पिछली क्लास में हमने वार्षिक योजना को जाना, एनुअल प्लान, जिसमें हमने जाना कि हम पूरे वर्ष भर में सत्र, उपसत्र, कार्य दिवस, इन सब को जानते हुए हम हमारी प्लानिंग किस तरह से निर्धारित करेंगे और हमारे विषय वस्तु को किस तरीके से मैनेज और प्लानिंग के तौर पर चलेंगे। तो वार्षिक योजना के बाद जो दूसरा आ जाता है इकाई योजना, यानी कि हम हमारी विषय वस्तु को इकाइयों में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इकाई के विभाग से कितनी विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई जानी, वो होती है यूनिट प्लान। ठीक है, उसके सबसे नीचे दैनिक कार्य योजना होती है जो प्रतिदिन के हिसाब से तैयार की जाती है। अब यूनिट प्लान अपने आप में एक व्यवस्थित होता है जो विषय वस्तु को इकाइयों में विभाजित करने का काम करता है, जिसमें हम हमारे उद्देश्यों को, विषय वस्तु को, मूल्यांकन प्रक्रिया को इकाइयों में विभाजित, इकाइयों के अंदर शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत हम एक विषय को एक व्यवस्थित रूप से, योजनाबद्ध रूप से प्लानिंग के तौर पर तैयार कर सकते हैं। तो ये कहलाता है हमारा इकाई योजना। ठीक है, अब इकाई योजना का परिभाषा समझ लेते हैं। सबसे पहले एस के अग्रवाल, इन्होंने कहा है इकाई योजना अर्थ क्रिया, अनुभव और ज्ञान का एक केंद्रीय विषय के चारों ओर संगठन से है, चारों ओर संगठन से है, जो शिक्षक के नेतृत्व में, जो शिक्षक के नेतृत्व में छात्रों के सहयोग से विकसित होता है। तो ये है इकाई योजना के संदर्भ में जो कोटेशन एस के अग्रवाल की इकाई योजना का अर्थ क्रिया, अनुभव और ज्ञान का, ठीक है, जो है क्रिया, अनुभव, ज्ञान का केंद्रीय विषय के चारों ओर, ठीक है, संगठन से, यानी कि जो विषय केंद्र है उसके चारों ओर, उसके संगठन से, जो शिक्षक के नेतृत्व में, यानी टीचर्स के लीडरशिप में, उसके नेतृत्व में छात्रों के सहयोग से विकसित होता है। तो इस तरीके से यह एक ऐसा है जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं शिक्षक और छात्रों के सहयोग से इसका प्रादुर्भाव, इसको क्रियान्वित किया जा सकता है। ये थे एस के अग्रवाल की कोटेशन। इसके बाद एक और कोटेशन देख लेते हैं। बोसिन ने क्या कहा है इकाई योजना के संदर्भ में, इन्होंने कहा है इकाई अर्थपूर्ण एवं एक दूसरे से संबंधित क्रियाओं की एक व्यापक
श्रृंखला है जो विकसित होने पर बालकों के उद्देश्य की पूर्ति करती है और उन्हें महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्रदान करती है। तो ये प्रतिभाषा है बोसिंग की। ये इकाई योजना के संदर्भ में कहना चाहते हैं बोसिंग महोदय कि इकाई अर्थपूर्ण एक दूसरे से संबंधित, ठीक है, अर्थपूर्ण तरीके से एक दूसरे से संबंधित क्रियाओं की व्यापक श्रृंखला है, ठीक है। इस श्रृंखला के अंतर्गत जो विकसित होने पर बालकों के उद्देश्य की पूर्ति करती है, ठीक है ना। ये ऐसी श्रृंखला है जो विकसित होने बालकों के उद्देश्य की पूर्ति करती है और उन्हें महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्रदान करती है। बच्चों को महत्वपूर्ण एक अच्छी एजुकेशन प्रदान करने के लिए इकाई योजना काम आती है। तो ये थी इकाई योजना के संदर्भ में कुछ परिभाषाएं जो महाशय ने प्रदान की है। अब हम इकाई योजना की विशेषताओं को जान लेते हैं। इसकी विशेषता, इसकी कौन कौन सी विशेषता है? सबसे पहला विषय वस्तु का विभाजन। पहला आ जाता है विषय वस्तु का विभाजन। सेकंड, शिक्षण की प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप देना। शिक्षण की प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप देना, ठीक है। विषय वस्तु का विभाजन, इकाई योजना के जो अंदर जो कंटेंट होता है उस कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, विभाजित किया जाता है, ताकि विभाजित अवस्था में विषय वस्तु कितनी इकाई में किस तरह से लेना है ये सारा बात उसमें समावेश हो जाता है। और शिक्षण की प्रक्रिया को व्यवहारिक बनाना है कि शिक्षण की जो प्रोसेस है, टीचिंग प्रोसेस है, उसको व्यवहारिक तौर पर बच्चों तक पहुंचाना, बच्चों के शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति करना, तो वो तभी संभव है जब इकाई योजना में हम उसको व्यवहारिक तौर पर समावेश या सम्मिलित करेंगे। तो इस तरीके से शिक्षण प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप देने का काम करता है। अब हम समझ लेते हैं इकाई व्यवस्था को क्रमबद्ध 3 सोपान, इकाई व्यवस्था को क्रमबद्ध 3 सोपान में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है प्रस्तावना पक्ष, सेकेंड प्रस्तुतिकरण पक्ष और तीसरा है मूल्यांकन पक्ष। तो इकाई व्यवस्था को क्रमबद्ध 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। प्रस्तावना पक्ष जो प्रस्तावना उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसको शामिल किया गया है। प्रस्तुतिकरण पक्ष में जो प्रेजेंटेशन होता है, व्याख्यान होता है, इसको सम्मिलित किया जाता है, कंटेंट को किया जाता है। मूल्यांकन पढ़ाए हुए शिक्षण की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, पढ़ाए हुए मूल्यांकन करने के लिए, उसका अवलोकन करने के लिए इस पक्ष को शामिल किया गया। तो ये हमने क्लास में जनरल या इकाई योजना क्या है इसका अर्थ परिभाषा को समझते हुए इसकी विशेषताओं को जाना। अब इससे रिलेटेड आज का आपका असाइनमेंट है
इकाई योजना की परिभाषा बताते हुए इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो इकाई योजना की क्या परिभाषा है जो आज हमने क्लास में जाना, उस परिभाषाओं को बताते हुए इसकी विशेषताओं को आपको स्पष्ट करना है। स्टूडेंट, इस कोविड समय में फ्यूचर क्रिटिकल है, हमको सावधानी रखनी, सतर्क रखनी, अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलना। इसी के द्वारा हम बीमारी से बचे हुए रहेंगे। थैंक यू।